हेलो गाइज, राधे राधे। हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, शब्दों का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि शब्द से हम मनुष्य को शब्द से ही झगड़ा हो जाता है और शब्द से ही बोलचाल हो जाता है। हमारे शब्दों में ही मिठास होती है, क्योंकि शब्द ही होते हैं जो मनुष्य को गाली बकते हैं। हमारा मुख ही होता है जो शब्दों को जो मनुष्य को गाली बकता है, और हमारा मुंह ही है जो अच्छी अच्छी बात करता है। कबीरदास जी कहते हैं कि शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पैर, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घायल, एक शब्द करे घाव। तो शब्द के कोई हाथ पैर नहीं होते हैं। यदि अगर हम अपना शब्द संभाल करके बोलते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, भैया चाचा दादा, किसी का नाम लेते हैं, तो वो हमसे बहुत अच्छी तरह से बोलता है, क्योंकि जिससे हम अच्छी तरह से बोलेंगे तो वो भी व्यक्ति हमसे अच्छी तरह से बोलेगा। और शब्द के हाथ न पैर, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। तो यदि अगर हम किसी भी व्यक्ति को गाली देंगे, उसे मारेंगे, तो वो व्यक्ति भी हमें गाली देगा, क्योंकि शब्द ही हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। शब्दों के कारण मनुष्य मार खा जाता है, और वो बड़ी से बड़ी ऊंची से कुर्सी में बैठा रहता है और वहाँ से नीचे उतर आता है। जैसे कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री का कार्य होता है कि सारे लोगों की रक्षा करे, सारे देशवासियों की रक्षा करे। और यदि अगर वो रक्षा नहीं कर रहा है, तो वो अगले पंचवर्षीय नहीं जीत पाएगा, उसे निकाल दिया जाएगा, समाज के लोग उसे निकाल देंगे। क्योंकि जब वो अच्छा कार्य करेगा तभी वो उसे लोग पसंद करेंगे, उसे और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और वो जब लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करेगा तो लोग उससे नाराज हो जाएंगे और उसे अगले बार मौका जीतने का नहीं देंगे। जैसे शब्द, यदि अगर आपने आपकी कोई भी व्यक्ति, आम आदमी आपसे कोई काम के लिए आता है और उसका आप काम कर देते हो, भैया चाचा दादा ताऊ कह करके प्यार से उसका काम कर देते हो, तो वो कुछ लोगों के पास जाएगा और आपकी तारीफ बताएगा कि वो तो बड़ा अच्छा आदमी है, हमारा कार्य को बहुत जल्द ही कर दिया और हमसे पैसा भी नहीं लिया, बहुत प्यार से बोला। तो इसीलिए हमें, यदि अगर कोई व्यक्ति हमें अच्छी तरह से बोलता है, भैया चाचा दादा कह करके, तो हमको भी अच्छा लगता है और हमें वैसे ही बोलना चाहिए जो बड़ी हमें अच्छी लगे। क्योंकि जब एक छोटा सा बच्चा होता है, तो छोटा सा बच्चा बोलना तो सीख जाता है, लेकिन किसके सामने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, और हमें किस भाषा का प्रयोग करना है, क्या वाणी बोलना है, क्या वाणी नहीं बोलना है, ये बात तो मनुष्य को 100 साल की उम्र में भी नहीं जानकारी होती है कि हमें किस व्यक्ति के सामने क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, कैसा व्यवहार करना है और कैसा व्यवहार नहीं करना है। समझ में उसी व्यक्ति के आता है जो व्यक्ति समझदार होता है। तो बच्चे को अगर शुरू से ही मालूम चल जाता है कि हमें किसके सामने क्या बोलना है,
तो वो उसी व्यक्ति को लोग महान कहते हैं, विद्वान कहते हैं। और जिस बच्चे को बोलना नहीं आता है उसे लोग महान नहीं कहते हैं, उसे लफंगा कहते हैं। हमें इस जीवन में हमारे इस जीवन में वाणी का बहुत ही महत्व है, क्योंकि वाणी से ही हमारे सगे संबंधी रिश्ते एक हो जाते हैं और वाणी से ही हमारे सारे रिश्ते नाते टूट जाते हैं। यदि हम अपने इस वाणी का अच्छा प्रयोग करते हैं, अच्छे इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे अच्छे से अच्छे रिश्ते बिगड़े हुए रिश्ते बन जाते हैं। और अपने इस वाणी को गलत प्रयोग करते हैं, लोगों की बुराई करते हैं, भलाई नहीं करते हैं, तो हमारे अच्छे से अच्छे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। यदि अगर आपको जीवन में सुधार लाना है तो हमें अपने वाणी को ध्यान देना होगा, अपने बातचीत को कंट्रोल में करना होगा और किसके सामने क्या बोलना है ये हमें अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए, क्योंकि हमारे इस जीवन में वाणी का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है और हमें अपने वाणी का महत्व होना ही चाहिए। क्योंकि माता जैसे संत महात्मा बोलते हैं कि आप अपने माँ बाप की सेवा करो, क्योंकि अपने यदि माँ बाप की सेवा करते हो तो तुम्हें गंगा स्नान किसी तीर्थ यात्रा में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी मंदिर मस्जिद में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे संत महात्मा कहते हैं ये भी बात उनकी सही है, लेकिन अपने माँ बाप की सेवा करना चाहिए। जो माँ बाप हमें अच्छी सीख देते हों और उनका आचार विचार व्यवहार अच्छा हो, उनके अंदर किसी भी प्रकार का छल कपट ना हो, तो वही माता पिता महान होते हैं। और जिस माता पिता के अंदर छल कपट चोरी भरी होती है तो वो माता पिता महान नहीं होते हैं, वो तो अज्ञानी होते हैं। उनके पास कोई ज्ञान नहीं होता है, उनके पास छल कपट के अलावा और कुछ नहीं होता है। यदि अगर हमारे माता पिता छल कपट उनके अंदर नहीं है, दोष भावना नहीं है और वो भगवान की पूजा करते हैं, तो वो माता पिता हमारा भला चाहते हैं और हमें सच्चाई के मार्ग पर ले जा सकते हैं और उन्हीं माता पिता की हमें सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वही हमारे लिए पूजनीय है, वही हमारे लिए भगवान हैं। और इस संसार में माता पिता और गुरु से बढ़कर के कोई नहीं है। हमें अपने माता पिता और गुरु की सेवा करना चाहिए। यदि अगर आप जिंदा में अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हो, जब वो बूढ़े हो गए हैं, तो उनकी सेवा कब करोगे? क्योंकि आपके माता पिता आपको इसीलिए पाल पोस करके इतना बड़ा करते हैं कि हमारा बेटा आगे चल के हमारा सहारा बने, हमें रोटी दे और हम अपने बच्चे की शादी कर दें, हमारा बच्चा अच्छी तरह से कमाने लगे, खाने लगे और प्यार से रहने लगे। और वही बालक आगे चल कर के अपने माँ बाप को रोटी नहीं देता और उनको भला बुरा सुनाता है, सेवा नहीं करता है, तो माँ बाप के दिल पे क्या बीतती होगी, क्या गुजरेगी। आपके भी बच्चे जब होंगे तो यही सब कुछ देखेंगे, तो आपके बच्चे भी आपसे ही सीखेंगे कि जब हमारे माता पिता ने अपने माता पिता को भोजन नहीं दिया है, हमारे दादी दादा को भोजन नहीं दिया है, उनकी सेवा नहीं किया है,
तो हमें क्या ज़रूरत है अपने माता पिता को सेवा सेवा करके उनके भोजन दे करके क्या ज़रूरत है। तो हमें अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए और माता पिता के ही चरणों में हमारे चारों धाम होते हैं और हमें माता पिता का ये आज्ञा ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे माता पिता हमारे लिए कुछ नहीं किया है। माता पिता ने आपको इतना बड़ा से इतना छोटा इतना बड़ा से इतना बड़ा कर दिया, पाल पोस करके इतना बड़ा कर दिया। ये आपके लिए हमारे लिए सौभाग्य है। और कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो हमारे पालने का तो आपका फर्ज था कि हमें आपने पाल पोस करके इतना बड़ा कर दिया, कोई एहसान कर दिया क्या। तो ये हमें कभी भी नहीं कहना चाहिए। ये वही व्यक्ति कहता है जो व्यक्ति अज्ञानी होता है। हमें ऐसी सोच भी नहीं लाना चाहिए अपने दिमाग में और हमें अपने माँ बाप की सेवा करना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। हेलो गाइस, राधे राधे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।